बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ है, प्रकरण 25 है और चौपाई नंबर 65, 66, 67। मोमिनों की शरीयत, मोमिनों की तरीकत, मोमिनों की हकीकत, मोमिनों की मार्फत, ऐसा प्रसंग चल रहा है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है और अपने अहंकार को चूर चूर करने वाला भी है। अपना लक्ष्य जो है उसके लिए क्या तैयारी चाहिए। कोई प्रोजेक्ट हम दिल में लेते हैं तो उसके लिए हम तैयारी करते हैं। खाली भोजन बनाना बोल के नहीं होता है, सामग्री की जरूरत होती है। घर बनाना करके ऐसे घर बनेगा नहीं, रॉ मटेरियल चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। ऐसे ही मुक्ति बोलने से नहीं होता, ऐसे ही ब्रह्मानंद बोलने से नहीं होता। उसके लिए तैयारी क्या चाहिए, हमारी योग्यता क्या है। नौकरी करना है और पैसा कमाना है बोलने से नहीं होता है। नौकरी के लिए योग्यता क्या है हमारे में। अपना है ना, कहीं आर्मी जाना है तो बॉडिकल फिजिकल फिटनेस क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, क्या क्या। तो सब कोई भी चीज के लिए योग्यता चाहिए। ऐसे ही ब्रह्मानंद रस में डूबना हो, मोक्ष रूपी आनंद लेना हो, तो उसके लिए योग्यता की जरूरत होती है। हर सिद्धांत में, हर गुरुजनों ने बताया, नियम सिद्धांत है। देखिए तो हमारा लक्ष्य परम धाम है। परम धाम का लक्ष्य है तो तैयारी के लिए क्या बोला। तो चौपाई नंबर 64 में देखें, ये हकीकत मोमिनो और ले न सके कोई। संसार में भी बड़े बड़े पोस्ट हो, जैसे देश में हजारों सिटीजन रहते हैं, लेकिन सिलेक्शन होते होते बहुत सारे एंगल से देखते हुए लास्ट में एक राष्ट्रपति होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति। ऐसे ही इस संसार के बीच में एक परब्रह्म परमात्मा की बात आती है। एक परब्रह्म परमात्मा और उप परब्रह्म परमात्मा नहीं आता। उपराष्ट्रपति जैसा उप परब्रह्म परमात्मा नहीं होता है। परब्रह्म परमात्मा एक ही है। अब अक्षर ब्रह्म को उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति राज्य महाराज, उपराष्ट्रपति अक्षर ब्रह्म है। तो लक्ष्य हमारा अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा तारतम्य दिया हुआ है। तारतम्य है, लक्ष्य ही नहीं दिया। लक्ष्य तारतम्य योग्यता भी बता रहे हैं। तो हकीकत मार्फत ऐसा चीज है। ज्ञान, विज्ञान, कर्म, ज्ञान, प्रेम, ऐसे ऐसे दर्जा है। तो कर्मी बनोगे, ज्ञानी बनेंगे, प्रेमी बनेंगे। बनना सबको प्रेमी है, लेकिन अपने बोलने से नहीं होता है। ये हकीकत मोमिनो और ले न सके कोई। बेशक होए बातें करे तो मजकूर हजूर होए। बेशक होए बातें करे। परब्रह्म परमात्मा का, परमात्मा के विषय में इतना ज्ञान और इतना समझ होनी चाहिए कि बेशक होए बातें करे। परब्रह्म परमात्मा का धाम के विषय में बेशक,
और उनकी लीला के विषय में बेशक, परब्रह्म परमात्मा और सृष्टि में क्या संबंध है उस विषय में बेशक, वैसे तारतम्य ने बेशक ही तो बनाया है, तारतम्य ने बेशक ही बनाया है, वो तो शरीयत तरीकत जैसा हुआ। जितने बेशकी आई है उसमें टिके रहना, उसमें से हिलना नहीं, ऐसा हकीकत लेके बैठना पड़ेगा, तभी जाकर के मार्फत मचकुर बातें हुए। तो मचकुर बातचीत हुए, हजूर हुए, नजदीक से मचकुर होना। अब मचकुर मतलब बातें बोल करके ऐसे ही जो हमारे संसार में जो बातें हो रही है ऐसी बातें नहीं है, स्वभाव है, संबंध का स्वभाव। इतना बात होती है, प्रेम की बातें, मचकुर हजूर होए। आप कैसे हृदय में ये बात को रख सकते हैं? तो हम एक काम करें, प्राणनाथ जी महाप्रभु राज्य के हृदय के विषय में, राज्य के साथ उनको अर्जी पहुंचा रहे हैं, राज्य के विषय में जो भी बोल रहे हैं, मान के चले यही मचकुर है। तो मचकुर हजूर होए, इतने नजदीक से चिंतन कर रहे हैं, तो तारतम वाणी ही मचकुर है। अच्छा, इसका मतलब हम भी पात्र बने तो हमारे से भी चौपाई उतरेगी, मचकुर होगी, ऐसा समझें? चौपाई उतारना, उसके लिए रौर मत करना, चौपाई उतारना है तो चौपाई तो उतर गई है, अब संदेशा आ गया, सो आ गया है। इंद्रावती आत्मा के दर्जा से तारतम सागर जो परमात्मा के विषय में जो चर्चाएं हो रही है तारतम वाणी द्वारा, जो हमें महसूस होता है वो तो इंद्रावती से हो ही गया। अब वही चिंतन चलता रहे जो तारतम वाणी में जो विषय है, धाम के विषय में है, धनी के विषय में, राष्ट्र में जो श्रृंगार के विषय में है, अपने परम धाम का वर्णन के विषय में, अपने लीला परम धाम से लेकर के ब्रज राज सारी लीलाएं हैं। तो यही चिंतन चलता रहे अंदर से, उसको बोलते हैं मचकुर। तो मचकुर हजर हुए। प्रार्थना सब कोई करते हैं, लेकिन कितने नजदीक से प्रार्थना करते हैं उसमें डिपेंड करता है। शरीर के लेवल से प्रार्थना करते हैं कि मन के लेवल से करते हैं कि रूहानी प्रेयर होता है, आत्मीय प्रार्थना, इतने नजदीक से मतलब। अब उसी में डिपेंड करता है। अब ये बाहर से देखने से पता चलने वाला नहीं है। हम उदाहरण लेते हैं ना, संसार में संबंधी या दुख होता है वो डॉक्टर थोड़ी ना पता लगाता है। तो प्राणा जी बोलते हैं मेरे दिल के दर्द को कौन समझे। तो ये तो अकेला के भाषा है, रूहों की अपनी भाषा है, ये कोई पहुंचेगा नहीं। मतलब कोई पहुंचेगा नहीं मतलब उस आत्मीय दर्द में ज्ञान मदद करेगा। और परब्रह्म परमात्मा इंद्रावती आत्मा को स्टैंडर्ड बना करके धरती में तारतम्य ज्ञान का तारतम्य ज्ञान का एक खजाना रख दिए हैं। और तारतम्य घराना से हम जब आते हैं तो प्राण से मुलाकात होती है, उनके विषय वस्तु से मुलाकात होती है। अब वहीं पर टिके रहें और वहीं पर ध्यान धारणा चिंतन चलता रहे तो अपने आप महसूस होता है कि मैं कितने हजूर से मजकूर कर रहा हूँ, कितने नज़दीक से मैं राज्य से बातें कर रहा हूँ। अब ये सेल्फ आत्मा ही जानती है, कोई मेजरिंग रॉड नहीं है उसके लिए।
तो भक्ति की परंपरा से आने वाले भगवान राम से वो कितना लगाव है उसका, वो जीव जानता है। ब्रह्म को निराकार बोल करके वो क्या हृदय में परमात्मा विषय लिया, वो उसी घराना का जीव जानता है। ऐसे तारतम्य घराना है। सदगुरु महाराज द्वारा राजी महाराज ने दर्शन के समय में जो जो दर्शन दिया, अब विश्वास करीने दौड़े जेहा ता तुम फल ले से थे। तो तारतम का भी एक विश्वास का घराना है। इसीलिए तो मजकूर हजूर होए का अर्थ होता है कि कम से कम प्राणनाथ जी के साथ जो आत्मीय बातें कर रहे हैं। जो तू ले हकीकत हक की तो मौत का पी शरबत। अब उसके लिए योग्यता उन्होंने बताया। हजूर से मजकूर करने के लिए गुरु जी मंगलदास जी ने एक सूक्ति में लिखे हैं, कुंवारी स्त्री जब शादी होती है, शादी होकर के अपने पति के घर जाती है तो उसका सरनेम बदल जाता है। उसका नाम का जो सरनेम होता है वो बदल जाता है। भक्त का जब भगवान से संबंध हो जाता है तो उसका क्वालिटी बदल जाता है। संसार में गुरुजी ने लौकिक दृष्टांत दिए, उसी को शास्त्रों में भक्त के दृष्टांत दे करके भी बोला है। भक्त अपना आइडेंटिफिकेशन लेकर नहीं चलता है, वो भगवान का परिचय देता है। तो इसमें कुछ हृदय में जम रहा है, क्या बात बोल रहे हैं। कुंवारी स्त्री जब शादी होकर के पति के घर जाती तो पति का सरनेम उसका टाइटल हो जाता है। तो यहाँ क्या बोले, जो तू ले हकीकत हक की। अगर आपको हक की हकीकत लेना है, हक से बात करना है, हक के विषय में जानना है, हक राज्य के साथ एकाकार होना है, तो तुमको क्या करना चाहिए, ले मौत का पी शरबत। तो मौत का पी शरबत, अहंकार का मौत होना पड़ेगा। मतलब काम क्रोध लोभ मोह छल कपट ईर्ष्या द्वेष संसारी परिचय शरीर संसार, इन सब से मौत, यानी इनके आगे मरा हुआ होना चाहिए। जैसे मुर्दा आदमी को संसार से क्या लगाव है, या तो मुर्दा आदमी को संसार से क्या लगाव है, आप विचार करो। घर का सदस्य कोई मर जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी क्या रही अब, कितना डिटैच कर दिया ना। इसलिए अंदर से यही भाव संसार प्रति, शरीर संसार व्यवहार प्रति, मुर्दा ही समझो ना। मतलब इतना परम वैराग्य लगा प्यार फकीरी से, तो सद प्राणनाथ जी भी तक में बोलते हैं लालदास जी महाराज, अंदर से इतना डिटैच कि आप, या उदाहरण तो मौत का दे दिया, लेकिन हम उसको जिंदा श्वास होते ही मुर्दा का समझ लेना चाहिए ना। मरने के बाद तो मर ही गया, जिंदा ही मरा हुआ होना चाहिए। संसार में लोग देते हैं दृष्टांत, ये तो क्या है जिंदा ही, ये कोई जिंदा है, ये मरा हुआ आदमी है। बोलते हैं जो कर्तव्य में नहीं टिके हुए, जो कर्तव्य परायण नहीं है, जो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, न कोई सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, न कोई फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे पिता ने अपने कर्तव्य नहीं किया तो बच्चे लोग क्या बोलते हैं, हम पिता विता नहीं जानते, पिता भले ही जिंदा हो, क्या बोलते हैं ये कोई पिता है। इसका मतलब पिता ने पिता का कर्तव्य नहीं किया। ये कोई माता है, जन्म देना माता होता है, करके गाली देते कि नहीं देते हो। इस तरह से बदनाम मोलने वाला मौत की बात नहीं कर रहे हैं आप। जो तू ले हकीकत हक की तो मौत का पी शरबत, मतलब
संसार तरफ से बिल्कुल डिटैच होना चाहिए। मनो से अलग, बुद्धियों से अलग। ऐसा माने कि आत्मीय जो एक कान है, आत्मीय गुणांग इंद्रिय है, तो वेद भी यही कहता है। इसलिए उन्होंने ये सब आकार प्रकार, ये सब प्राकृतिक जो है उसमें से हटाने के लिए उन्होंने, अब ऐसा तो ब्रह्म में है ही नहीं, यानी संसार के अटैचमेंट से ब्रह्मानंद उगता ही नहीं, ब्रह्मानंद का उदय ही नहीं होता है। तो किस तरह से जीव को वो ब्रह्मानंद का अनुभूति कराएं? तो उन्होंने ब्रह्म निराकार बोल दिया। निराकार बोल दिया मतलब जो तुम आकार देख रहे हो ना, वो ब्रह्म है ही नहीं, वो निराकार है। इस तरह से एक घराना चलता है। अब तो ब्रह्म निराकार कहने का अर्थ है कि ये आकार वाला को छोड़ना पड़ेगा। वो भी एक वैराग्य, ब्रह्मानंद की बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली। उसमें भक्ति परंपरा में मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, देखो दूसरा ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल मीराबाई का शब्द है। बस अब भक्तों के लाइन से देखा जाए तो कोई राम से कुछ देखा नहीं, कृष्ण के सिवाय कुछ देखा नहीं, ऐसे ऐसे भक्ति परंपरा में भी है। ये उदाहरण दे करके अपने हृदय में ब्रह्म सृष्टि जो परम ब्रह्म धाम से आई है, उनका तो खजाना ही राज्य है, उनका अस्तित्व ही राज्य है। तो अब हम अपने ध्यान में, अपने चिंतन में क्या क्या लटका हुआ है, हमारे मन में क्या क्या लटका हुआ है, बुद्धि में क्या क्या है, इसका मतलब फिर ये नहीं कि बस छोड़ छाड़ की बात नहीं, कर्तव्य परायण पूरा होना चाहिए। उसके लिए तो उदाहरण 2 साल सदगुरु महाराज महामति प्राणनाथ जी कला जी के पास रहे, हम बार बार उसका उच्चारण क्यों गए? ये पूरा हमारा वितक का कर्म योग है, वितक का ज्ञान योग है। अब उसके लिए शास्त्र में जल कमलवत बोला, जल में नहाइए कोरे रहिए बोला, जो तो बहुत पहले से सुन रहे हैं। लेकिन जीवन में उसका अनुभूति जो है, ये वैराग्य का पराकाष्ठा है, लेकिन हाथ बांध के ऐसा भी नहीं है। इसीलिए फिर मोमिनों ने करके भी दिखाए। पद्मावतीपुरी धाम में 11 साल रहे, सभी कार्य किए, लेकिन सदगुरु महाराज या प्राणनाथ जी महाप्रभु धाम जाने का जब समय आया, जब से संदेश दिया, तो वो अब सैया अब हम धाम चलाते हैं। तो उस समय में वैराग्य का पता चला कि ये कितनी गहराई, मतलब संसार में किस तरह से रहे थे। अब उसी को पके हुए केले की भांति, फल की भांति, पका हुआ नारियल की भांति, ये सारा दृष्टांत हम कब से सुन रहे हैं, है सब कुछ, लेकिन नहीं। उसी के लिए स्वप्न का दृष्टांत दिया। सब मसाला है, रही बात चिंतन और जीवन में कौल फैल हाल में उतरने की बात, और अनुभव भी कर रहे हैं हम, खुद का अनुभव, अपना अपना अनुभव शेयरिंग करेंगे। उसी लिए तो 5 मिलकर शहुर करके धनी ने कहा, अपने बाल्यावस्था का उन सामग्रियों से अटैच में आसक्ति देखिए, उसी से थोड़ा थोड़ा वैराग्य आया है। जिस तरह से बाल बुद्धि छोटी छोटी बातों में झगड़ा करता था, छोटी छोटी चीज़ों में आसक्ति रहती थी, वो अपने अंदर अनुभव है, वो उसे वैराग्य आया है। तो ये परम वैराग्य की बात है कि वैराग्य की बात, तो इसीलिए हमने कहा ब्रह्म निराकार बोलने वालों ने भी संसार को लात मारा है।
लेकिन यहाँ शुद्ध साकार है। हमारी चिंतन धारा जो है निराकार नहीं है, निराकार से परे अक्षर अक्षरातीत धाम की अनंत अनंत आनंद का शुद्ध साकार का सिद्धांत है। इसलिए संसार से वैराग्य आना ही काफी नहीं है। परम वैराग्य कोई बात नहीं, लेकिन परम शुद्ध आकार प्रेम भी तो है। यहाँ परम वैराग्य की बात हो रहा है, परम प्रेम भी है हमारा। परम प्रेम स्वरूप राजी महाराज की प्रेममय लीला, उसको मिक्स नहीं करना है। हम एकदम महत्वपूर्ण दूध है ना, अमृत माना जाता है दूध, बहुत कढ़ाई में उबाल रहे हैं, नींबू डाल दो, दूध में नींबू डाल दो, फट जाएगा, है ना। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी का प्रेम में ना संसार डाल दो तो फट जाता है। इसलिए इसे बचा के रखना है, संसार उसमें घुसाना नहीं। इतना अंदर में राज्य के प्रति क्या बोलते हैं वो, सिर्फ वही होना चाहिए। इसलिए हम मौत शब्द प्रयोग किया है। तो मौत का पी शरबत, उसमें अहंकार डालोगे, उसमें मैंपन डालोगे तो गया, फट जाता है। इसलिए मैं बिना मैं मरे नहीं, मैं को मारो मैं से। तो संसार में परमहंसों हुए हैं जिन्होंने इस आकर्षण युक्त माया के बाजार में ब्रह्म देखने वाले हुए हैं। वो भी प्रेम की भाषा करते हैं। उनका आचरणों में कितना शुद्धता, पवित्रता। भगवान राम, सीताराम का छाप ओढ़ कर ऐसा लोग कपड़ा पहनते हैं ना, सीताराम का, या राधा कृष्ण ऐसा कपड़ा पहनते हैं ना। तो किसी साधु महात्मा के पास प्रणाम करने को पहुंचा, तो प्रणाम तो स्वीकार किया, कहाँ से पधारे हैं करके पूछते हैं। तो शरीर में पूरा राधे कृष्ण राधे राधे श्याम बंशी का नक्शा भी है, वो पहन के प्रणाम करके गया। तो महापुरुष देखते रहे उनको, और देखते देखते रोने लगे। वो आदमी ने पूछा कि वह आदमी ने सोचा, भक्त ने सोचा कि अरे गुरु जी तो हमको देख करके रोने लगे, मेरे में क्या ऐसा खासियत है जो कि महात्मा मेरे देख करके रो रहे हैं। मैं तो दर्शन करने आया था, लेकिन वो तो रोने लगे। तो गुरुजी 2-4 मिनट बैठा, तो कुछ गुरुजी बताएंगे खासियत कि क्यों रोने लगे मैं। तो गुरुजी ने बोला, तुमने जो राधे श्याम जो पहने हुए हैं, अभी लाके बाथरूम में फेंक दोगे, हाँ, और तुम्हारा अपने बेडशीट से, अपने अन्य कपड़ाओं से उसको धोओगे, तो मेरे प्रभु, मेरे राधा रानी को तुम बाथरूम में फेंक दोगे। हे मेरा राधे, तुमको क्या कर, इतना विभोर हो गए कि बस वो आदमी उठ नहीं सका। तो वो एक प्रिंटेड राधा शब्द, प्रिंटेड कृष्ण शब्द ही स्वरूप है ना, समझदारी की समझने वाले के लिए। तो शब्द को अपहलाना, नाम को अपहलाना हो रहा है। तो वो क्या देख रहा है, यत्र तत्र राधा कृष्ण ही देख रहा है कि नहीं देख रहा। तो एक तरफ से हमें राश्यामा जी का, अगर हमारा इष्ट राश्यामा जी हैं, परमधाम है, तो परमधाम का प्रिंट हम देखते हैं। अब उसको हिफाजत करके रखते हैं कि दुनिया में है ना, आपने देखा ना, सुना ना, कपड़ा में प्रिंट
सीताराम देख करके लोग अब ये कहाँ डालेगा, कहाँ फेंक देगा, अब मेरा सीताराम के ऊपर, मेरा राधा कृष्ण के ऊपर लोग पैर कुचल कुचल देंगे। तो यत्र तत्र उनके हृदय में क्या है, ये तो मुख से आवाज निकल रहा है, लेकिन हृदय में देखें तो ये उदाहरण से उदाहरण है। उदाहरण तो क्या, ये एक एरिया का ये परमहंस दर्जा, एक एरिया के मार्फत है ना। उपासना का मार्फत हो, चाहे तो ज्ञान का मार्फत हो, अपने एरिया का, वो शहूर को लेकर है कि हम चौपाई में आ रहे हैं, राजश्यामा जी के पास आ रहे हैं, तो हमारा हृदय में राज्य प्रति दर्द कितना होना चाहिए। स्वरूप साहब का चौपाई, ये तो साक्षात धामधनी की आवाज नहीं है। कि वह करो जिन जान मन धनी जी ले धाम से वचन, धाम के धनी के वचन है। तो मौत का पी शरबत, संसार को, संसार के प्रति आसक्तिपना जो है ना, बिल्कुल उससे खाली होना चाहिए। अच्छा, संसार में जन्म ही नहीं हुआ तो क्या होता तो बताओ। हम संसार में आए नहीं तो कहाँ रहते होंगे, विचार कर। हमारा जन्म ही नहीं हुआ, जन्म ही नहीं है, मान हम ना ब्रह्म को नैनम चिंतन्ति शास्त्रानि, आत्मा अजन्मा है, ब्रह्म अजन्मा है, अज बोलते हैं ना, ब्रह्म अज, अज मतलब ज मतलब जन्मना, अज मतलब नहीं जन्मा हुआ। तो हम एक काम करें अपने ध्यान साधना में, अपने चिंतन में, कि हमारा जन्म ही नहीं हुआ है। हमारा जन्म ही नहीं हुआ है। मरने की भी बात छोड़ दीजिए, मरना तो जन्मने के बाद मरना पड़ता है ना, जन्म ही नहीं हुआ तो क्या मरना है। आप अपने अपने घर में समझ लीजिए, कोई हम अपने घर के लड़की होके आए, लड़का होके आए, या माँ बाप होके आए, जो भी है, एक बार अपने ध्यान साधना में जन्म ही नहीं हुआ तो क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्या जिम्मेदारी। अपने ध्यान में क्या पूछ रहा हूँ, अब एक ही चीज बता, राज्य राज्य के पास है, जन्म जन्म तो बाद की बात है ना। देखे तो क्या होगा अपना ध्यान की अवस्था, विचार करिए। अपने ज्ञान से राज्य का गुण में आप चले, राज्य सत्य है, चिद है, आनंद है, अनंत है, साकार है, प्रेम है, जीवन है, सुंदर है, ये क्वालिटी में आप स्थापित हो जाएं, हम अपने ध्यान में, अपने श्रृंगार में। तारतम बानी ने तो वेदों का सच्चिदानंद का 9 क्वालिटी में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे करके कुछ तो उच्चारण किए हैं। हमें तो धनी ने धाम सत का पूरा एक एक कण कण का वर्णन किया, सत का व्याख्या किया, चिद का व्याख्या किया, आनंद का व्याख्या किया। एक बार धाम, परम धाम में आनंद चिंतन करने वाली आत्मा संसार में उतर के फिर झगड़ा शुरू करे, संसार में फिर निंदा शुरू करे, नंदा संसार के प्रशंसित शब्दों से अपने आप को फूले न समाए, ये क्वालिटी तो बहुत नीच का क्वालिटी वाले। तो इस संसार के ऊपर चढ़ाव में अगर हम बह के जाएं तो कैसे हम सुंदर सा शब्द अपने आप के ऊपर दे सकते हैं। कुछ तो असर होना चाहिए ध्यान का, हमारे अंदर है ना। शिव पूजा का असर होना चाहिए, परम धाम का असर होना चाहिए। संसार में लोग इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है कि संग से लोग क्या होते हैं। संग मतलब हमारा उठबस किसके साथ, उसका असर के विषय में बहुत डिफेंसिव बुक्स लिखे गए हैं कि संगत का असर होता है। बोले हम तारतम बानी का संगत क्या हुआ, 12 वर्ष 15 वर्ष बात करते हैं,
प्रणामी होने का परंपरा की बात करते हैं। हाँ? 12 पुस्ता प्रणामी बोलते हैं ताकि उसका जीन ही प्रणामी बना हुआ है बोलते हैं। और ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादनी को आपा बीती, चौबाई बोलती है। ईश्वर भी पैदा नहीं हुआ था, इसलिए हम अजन्म, जन्म ही नहीं हुआ। एक बार कल्पना करें, ध्यान साधना चिंतन तो यहाँ आकर के साधना कर रहे हैं। हमें साधना की बात ही छोड़ो, साधना तो शरीर से अलग होने के लिए साधना चल रहा है, मन से अलग होने के साधना चल रहा है। हमें वो साधना की बात कर रहे हैं कि जन्म ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, तो क्या है साधना? हाँ, मैं मन में आया ही नहीं हूँ, वो अवस्था कैसा होगा? मन में आने के बाद मन से अलग होने की बात कर रहे हैं ना शास्त्र। चेतना ने बुद्धि पकड़ ली तो बुद्धि का आकार ले लिया। हमें तो वो साधना दिया है, मन चित्त बुद्धि ही बना नहीं। वो है परम धाम का वर्णन। इसलिए कहूँ जुआ अकल, कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अर्सज, तो मामत बैन ठौर, वो ठौर को साधना दिया। फिर भी धनी बहुत कृपा करके बता रहे हैं कि आपको वहां पहुंचना है ना, इसलिए क्या करो, मौत का भी शरबत। दूसरा, मौत का भी शरबत का ऐसा समझना, ऐसा समझने की कोशिश, हम तो समझना तो क्या बोलना, अपना उपदेश देने वाला था, हम कौन है, लेकिन हम कभी भी इस एंगल से सोचते हैं कि मौत का पी शरबत। एक तो शरबत मीठा होता है और पीना होता है ना, और सरल है। तो एक बार प्रैक्टिकल जीवन में उतरे। हमने कोई भयंकर गाली दिया, भयंकर गाली, और गाली भी ऐसे कि हमने कुछ काम बिगाड़े ही नहीं। हम अपने कमाई करते हैं, अपने खाते हैं, अपने मेहनत के फल खाते हैं, जो भी है, हम न किसी को निंदा किए न किसी, लेकिन भयंकर गाली दोषारोपण अपने ऊपर आया, उसको हम जैसे शरबत पीते हैं इस तरह आराम से पचा सके। देखिए, घड़ा में पानी होता है, ये घड़ा में पानी होता है, घड़ा कच्चा है तो पानी धीरे धीरे करके अंदर में टपकने लगता है ना। ऐसे ही हम इतना सॉफ्ट, इतना नरम कि चेतन में पहुंचा हुआ आवाज, यानी राजी महाराज का चैतन्य सुरता, ये बर्तन, शरीर रूपी बर्तन में है, उसमें 4 अंतस्करण है। तो वो सुरता आकर के, सच्चिदानंद सुरता अहम में आके बैठ गया, वहां से बुद्धि, अहम से चित्त, चित्त में बुद्धि, बुद्धि से फिर मन में होते ही इंद्रियों में आता है ना। तो चैतन्य गुण, जो सच्चिदानंदमय गुण, प्रेममय गुण जो है, वो सिंचन होते हुए बुद्धि में, मन में होकर इंद्रियों में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अपने व्यवहार में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? वही चीज है। तो मौत का पी शरबत मतलब संसार के अपशब्द, संसार का सामग्रियों ने, संबंधियों ने, हाँ, अपने ऊपर थोपड़े हुए जो भी गाली ग्लोज निंदा वगैरह अभी जो है ना, ये सब मौत की तरह पीना। मतलब स्वीकार करना, मतलब उसको पचाना। अब उसके लिए दृष्टांत देते हैं कि जैसे गहरी नींद में सोया हुआ व्यक्ति को जितना भी धन का ढेर रख दो, है, कुछ असर करेगा नहीं करेगा। लोकेशन बता रहा है,
कैसा निर्मल हृदय होना चाहिए, मतलब कैसा बेअसर होना चाहिए, मतलब। तो मुर्दा का उदाहरण देते हैं। मुर्दा को क्या असर करता है? हाँ ठीक, मुर्दा को असर नहीं करता दृष्टांत, लेकिन जड़ दृष्टांत है ना वो। हमें चेतन होकर के कैसे जड़ के उदाहरण ले? हम होश में होकर के बेहोशी का उदाहरण से कैसे हो सकता? हम तो होश में है, बेहोशी के उदाहरण ले रहे हैं। सोया हुआ व्यक्ति, नींद में सोया आदमी बेहोशी है, उसके असर से हम कैसे चलेगा गुजरा? मरा हुआ आदमी का दृष्टांत देते हैं, वो एक लोकेशन तो है, लेकिन हम जिंदा है ना, जिंदा होकर के मरा हुआ व्यक्ति को कैसे? इसलिए हम जिंदा आदमी जिंदा के उदाहरण दें। जिंदा आदमी जिंदा के उदाहरण लें तो गुरु जी मंगलदास जी के उदाहरण लें, महामती प्राणनाथ जी का उदाहरण ले, बैजी महाराज का उदाहरण ले, जशिया भाई का उदाहरण ले। चलता फिरता वाला को उदाहरण लेना पड़ेगा ना। और चलता फिरता उदाहरण लेंगे तो फिर खाता है, पीता है, उड़ता है, बैठता है। अब जिंदा है तो दो चार थप्पड़ भी मारेगा, हो सकता है गाली भी देगा। महापुरुष ऐसा होता है, गाली देता है। अब वो जिंदा आदमी जो हजारों अवगुण दिखाई देता है, मुर्दा में कोई गुण नहीं दिखाता। तो इसका मतलब हम ऑलरेडी मुर्दा हो चुके हैं क्या? तो मुर्दा तो फिर चेतन परमधाम को अनुभव करेगा ही नहीं। मुर्दा का दृष्टांत मुर्दे हो गए तो परमधाम क्या अनुभव? सोया हुआ आदमी के नींद में गहरे में गए, इतना सुन का 2-4 केजी सुन रख दो उसके तकिया के बगल में, कुछ असर करेगा? तो नहीं करेगा। ऐसा ही अब हम तो सोए नहीं ना, हमें तो जागृत में बेअसर होना है, जागृत में बेअसर होना है। तो इसका मतलब कितने अंदर से वैराग्य चीज का लोकेशन देखो। जिंदा होते हुए यानी सशरीर जो है, सारा सामग्री आगे पीछे हैं। इसलिए फिर चेतन का दृष्टांत दिया, जैसे राजा जनक बोल दिए। फिर क्यों राजा जनक? वो राज संचालन कर रहे थे, लेकिन राज्य प्रति उनका आसक्ति नहीं थी। राजा जनक सब उच्चारण करते, इसलिए हमारा परम नाम से ब्रह्मात्मा हाँ हो जाता है। सदगुरु देवचंद्र जो 9 साल गांगजी भाई के घर में रहे, उनके घर के वातावरण कुछ बेअसर रहा। अब ये कोने में कहीं छुप के बैठा हुआ दृष्टांत होता है, और वहां तक सुंदर साथ का दिनचर्या पहुंचता ही नहीं। शास्त्रों में इधर उधर वर्णन किया हुआ दृष्टांत फटाक से समझ में आता है। आखिर राजा जनक के उदाहरण लो तो वैराग्य के लिए ठीक है, लेकिन वैराग्य आने के बाद पाया क्या? पाया तो शून्य के शून्य में समावे है। इसलिए दृष्टांत का कुछ किस हद तक दृष्टांत लेना है, उसके बाद आगे क्या, ये चीज सुंदर साथ के ऊपर लगा हुआ माया है। सुंदर साथ का भी पराकाष्ठ दर्जा वाला सुंदर साथ अपने दृष्टांत से आना है करके राज जी ने ब्रजलीला जैसा दी। बंसी के नाथ पर छोड़ के चले गए, ये दृष्टांत अपना है। तो यहाँ कहाँ अटैचमेंट का कुरा है? अटैचमेंट की बात है यहाँ पर। डिटैचमेंट का पराकाष्ठ दर्जा है। काल माया तितहि परहरि ऐसा शब्द है ना। अपना ही दृष्टांत लेके आना है सखिया, क्योंकि 14 लोग का दृष्टांत तो मेरी बदनाम हो जाएगी। मैं तुम्हारे लिए ही दृष्टांत, पहले तुम्हारे से दृष्टांत बना करके फिर मैं जागनी ब्रह्मांडा में आपको भेज रहा हूं। कितने दया किया देखो तो, कृपा ताकि इन आत्माओं को बदनाम न हो करके। तो बाकी सब शास्त्रों पर संतों का सबका दृष्टांत लेना है।
आदर रखना है, सत्कार करना है, सबको इज्जत देना है, सबको। दानी ने मेरे लिए इतना इतना ज्ञान, इतना इतना दृष्टांत सबके लिए दिया है, मेरे लिए दिया है। ऐसा चिंतन करते करते दानी ने खासी जानी खेड़ी जिमी जल सिंचो आधार, बोया बीजो वतन का उग्या सवई प्रकार। ये खासी जानी खेड़ी जिमी, ये खासी धनी ने मुझे जो एक लिया हुआ है, वो वाला चूर बोलते हैं नेपाली में, चूर। भात चावल भात बन गया कि मैं नहीं बन गया करके चावल से निकालते हैं बर्तन से और ऐसा प्रेस देते हैं ना, तो वहाँ क्या बोलते हैं, चूर बचा हुआ है बोलते हैं। ऐसे हमारे में राजी महाराज हमारे चूर, ये मेरे प्रेम में गला कि नहीं गला, वो पता लगाने के लिए राज्य देख रहे हैं। तो मौत का पी शरबत मतलब नौ साल बाद सतगुरु महाराज के पास प्राणनाथ जी आए, है ना। 5 साल का शारीरिक वियोग और 4 साल का दिल का वियोग। आए और कौन है करके पूछे तो मैं मेराज की आत्मा करके, तो कान में पहुंचते ही सतगुरु महाराज अस्वस्थ थे लेकिन खड़े हो गए। खड़े हो गए मतलब पलंग को छोड़कर खड़े गए ऐसा नहीं, सोया हुआ व्यक्ति जग जाना भी खड़ा होना बोलते है ना। खड़े हो गए और क्या क्या बताने की थी, क्या क्या बातें सुनाने की थी मेराज को, लेकिन धनी ने क्या बोला, मेराज माया देख लिया। उतना बोलते ही सारा वाइब्रेशन हुआ कि परम धाम का था सोई घड़ी सोई पल। हाँ, वहाँ तो 1 सेकंड भी नहीं बीता हुआ है, तो सारा माया का खेल। हाँ, तो 1 सेकंड में सारा सॉल्यूशन हो गया। माया देख लिया। उस समय में सदगुरु महाराज का उपदेश, महाराज तो मौत का पी शरबत, ये दृष्टांत वहां होगा। मतलब चौपाई को देखो तो वहां घटना देख करके, महाराज मौत का पी शरबत। अभी तो मौत का शरबत पीने का तेरे मैं हूं, मैं हूं इसीलिए फिर भी ये तुम्हारे लिए हकीकत है। मेरे होते हुए तुम्हें ये कठिनाई भोगनी पड़ी, माया देखनी पड़ी, फिर भी ये तुम्हारी लाइफ के लिए हकीकत हो सकता है। मार्फत तो और बाकी है। तो इससे पहले वाले में भी तो ऐसा ऐसा करके हुआ करके कि देवचंद्र जी प्राण जो झगड़ा करने को गए, उनसे पहले उनके ऊपर जो भी आरोप आया, जो भी है, प्राणनाथ जी झगड़ा करने को गए, बदला लेने के लिए नहीं गए ना। सदगुरु को सामने में रख करके कार्य करते गए। तो इस शरबत पी तो रहे हैं, मौत का शरबत तो पी रहे हैं। और उतना कुछ नहीं किए रिएक्शन, फिर भी सदगुरु बोल रहे हैं ये तो तेरा अभी मार्फत थी, मेरे 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 होते हुए तेरे को ये घटना हुई, तो ये तुम्हारे लिए शरीयत हकीकत ही है। मेरे जाने के बाद तो 1712 के धाम जाने के बाद क्या क्या हुआ, सदगुरु धाम जाने का, सदगुरु होते समय का जो आपत्तियां
12 में और 22 में, 22 में दीप बंदर पहुंचे समय का और मुख से निकलना हवे पहला मोदल निकम बात मैं त्रण जुद्दा कीधा फरी फरी पछे गतम तुम्हारी अरे। यहाँ पर मौत दर्शन करो। पहले पी तो शरबत मौत का बोले ना, ऐसे ही तू मौत का पी शरबत। तो क्या क्या कठिनाइयाँ कठिनाइयाँ क्या बोलते हैं, कठिनाइयाँ, क्या क्या कठिनाइयाँ भोगना पड़ा नहीं। बीतक इतना मामूली नहीं है सुंदर सा, इसलिए ये आप मामति कहे साथ अजी शास्त्र कहियों कर आगे अपनी बीतक। हम तो थोड़ा किसी ने चुच्चे बोला थेपचे बोला हमारा दिन भर माइंड डिस्टर्ब होता है। किसी ने कुत्ता बोला 3 दिन काम नहीं करते। वही कुत्ता किसी ने बोला करके उसको दिमाग में लेके घूमते रहते हैं। तो अब वो कुत्ता वाला दिमाग लेकर के कैसे श्री ठाकुरान जी प्रथम में विराजमान। सिंहासन राज्य तो है ना, सिंहासन तो कुकुर देन फिर लाउन। हाँ सुंदर सा जी, समस्या है कि नहीं देखो। वेद ऋचाओं ने उद्धव जी को बोला कि तुम्हारे पास कितना मन है उद्धव, जो एक नाक में लगाओ एक हाँ काका लगाओ बोलते। हमारा तो एक ही मन था, काना ने ले गया। एक ही मन था, काना ने ले गया। अब कौन सा मन नाक में लगाएं। तो हमारे में मन कितने भाग में डिवीजन हुआ है बाप। कोई कुत्ता बोला उसमें, कोई मान में, कोई मर्यादा में, कोई किस में, कोई अब ये सब समेटो जैसे कि तुम गहरी नींद में गए हो। हाँ समझ में आता है। अब ये सब को इसलिए तो मौत मतलब मौत वाला दृष्टांत, गहरी नींद वाला दृष्टांत से संसार से अलग होने में जमता है, दृष्टांत वो है। लेकिन वो एक शरीयत का उदाहरण है। यहाँ हमें तो शुद्ध साकार सिद्धांत को साकार ब्रह्मांड में साकार स्वरूप से प्राप्त करना है, मुर्दा होकर के नहीं होता। इसलिए ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणी बोला गीता में। ज्ञान का इतना हो जाए तो वो तो तारतम ज्ञान है। तारतम ज्ञान से भी अभी तक संसार नहीं जला। धनी कहते हैं देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोक, पाताल सातों देखिया, जाग्या पीछे सवा फोक बोला। फोक मतलब झूठा, ज्ञान ने दिखा दिया। जब ये झूठा है, स्वप्न है, सब कुछ है, तो यहाँ प्रशंसा भी झूठा है, यहाँ निंदा भी झूठा है। तो अंदर का जो चैतन्य दीपक, चैतन्य जो अंदर का जो चैतन्य राज्य की सूरता, जिसको परातम का खजाना भी मालूम हो गया, जिसको राज्य का खजाना भी मालूम हो गया, सब हो करके भी फिर इतना संसार के प्रति लगाओ झुकाओ ऐसा क्यों हो रहा है करके अपने आप को शौर करने का समय है। तो वहां बोले कि तुम मौत का पी शरबत। फिर सलाह दिया आपको इच्छा राज्य से आमने सामने होने का है ना, है सेवन है पुरुषोत्तम, गोत्र चिदानंद जाना, परम किशोरी इष्ट है, ऐसा है ना। तो मुँह पीछे हो मुकाबिल, मुँह पीछे मतलब मरने के बाद आप मुकाबिल मतलब आमने सामने हो, मरने के बाद आमने सामने होगे। जागृत को भूलने के बाद सपना देखोगे। जागृत भी देखे सपना देखे नहीं होता, और जब तक सपना देखो जागृत नहीं होता, जागृत का ज्ञान नहीं होता।
जब तक मरोगे नहीं तब तक सामने में नहीं होगा, मतलब मुँहे पीछे, मरने के बाद तो मुकाबिल, तो आमने सामने होगा। हैं, मरने के बाद तो हमारा लगा मर ना पाए भी नहीं होते राज जी के बाद, राज मर ना पाए नहीं, मरे वैसे राज जी को स्थूल मरण नहीं है यहाँ पर। दानी ने मरा मरा सब कोई जाता है, चाहे मोमिन मौत फर्क बोले ना, वो स्थूल मरण की बात नहीं कर रहे। मरम एक काम करो ये चौपाई समझने के लिए, मरम मरा को सब कोई जाता है। चैतन्य महाप्रभु भी यहीं होते हुए वृंदावन जाकर के नित्य करने लगे। मरा मरा सब कोई जाता है। शंकराचार्य भी यही शरीर होते हुए अद्वैत फिलॉसफी स्थापना की। मरा मरा सब कोई जाता है। मीराबाई भी इसी शरीर में अमृत को, विष को अमृत बनाइए, मरा मरा सब कोई जाता है। हाँ? तो ऐसे संसार में परमधाम की ब्रह्म आत्मा आई है, तो उनके लिए मरा मरा सब कोई जाता है कौन से दर्जा के हो सकता है। अब यही चौपाई लेकर ब्रज में चले, मरा मरा सब कोई जाता है, ग्वाल बाल है, सब कुछ है, उसी में परमधाम की ब्रह्म आत्माओं की सुरता दान लीला जैसे लीलाओं में, राज्य के साथ एकाकार होने में मरा मरा सब कोई जाता है। लोकेशन क्या हो सकता है। सब संसार में कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, उसमें तारतम्य दिया हुआ कृष्ण के विषय में क्या है। चाहे मोमिन मौत फर्क बोले ना, मोमिन का मौत फर्क होना चाहिए, मतलब मोमिन का ध्यान अलग होना चाहिए। मोमिन का इष्ट, ब्रह्मशिष्टियों का इष्ट अलग होना चाहिए। मोमिन ब्रह्मशिष्टियों का चिंतन संसार में मरम मर कर सो जाता, ध्यान 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 सब करते हैं, लेकिन मोमिनों का ध्यान अलग होना चाहिए। मरम मर सब कोई जाता है, तो चिंतन 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 सब करते हैं, लेकिन मोमिन का चिंतन फर्क होना चाहिए। ऐसा अर्थ लगा, ऐसा शौर लगा करके उसी चौपाई को पाठ करे तो मरण शब्द मरना, स्थूल शरीर मरना नहीं है, संसार के प्रति आसक्ति जो मरना चाहिए। अपने शरीर के प्रति जो एक आसक्ति है, शरीर में क्या क्या है, कान संसार की ओर खींच रहा है, आंख संसार की ओर खींच रहा है, 10 ही इंद्रिय संसार की तरफ खींच रहा है, उससे मरना चाहिए, मतलब उससे अलग होना चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट से अलग होना चाहिए। इसीलिए 68 नंबर चौपाई में रूह नैनो दीदार कर, रूह कानो हक बातें सुन, ऐसा शब्द है ना, मतलब दूसरा एक इंद्रियां हैं जो सुरता का, परमधाम का खजाना वाला इंद्रियां हैं। ये तो स्वप्निक इंद्रियों के कारण हम भूल गए। स्वप्निक कान से स्वप्निक शब्द और स्वप्निक आंख से सपना का ही दृष्टि, स्वप्निक मन से सपना का ही वस्तुओं को, ये मरे बिना वो आत्मा का मन जिसमें राज्य राज्य हैं, आत्मा का आंख जिसमें राज्य का ही दर्शन है, आत्मीय कान है जो राज्य के सिवाय कुछ जानते ही नहीं, ऐसा कान है, उसी को तो उसी में स्थापित होने के लिए बात है। यहाँ कान को मारना, आंख को मारना नहीं बोले, इसलिए तो धनी ने बोला गुण अंग इंद्रियों को मारो नहीं, जगाओ बोले ना। मुँहे पीछे हो मुकाबिल, देखो तो मरने के बाद तुम सामने में हो जाओगे। जैसे चलते समय एक पैर जमीन से छोड़े बिना दूसरा पैर आगे बढ़ा नहीं सकता, ऐसे ही संसार से दिल दिमाग उठाए बिना ये दिल दिमाग परम नाम के लिए तैयारी होता नहीं। बिल्कुल पराकाष्ठ की बात है सुंदर सा जी। अब हम पहुंचे ना पहुंचे वो अपने जगह में, लेकिन तारतम के उन ब्रह्मशिष्टियों ने ये चीज प्राप्त करके बोले हैं। इसलिए किसी को कान पवित्र करा देता है, किसी को मन पवित्र करा देता है।
ए राजी महाराज, तो बोले मुँहे पीछे होश मुकाबिल तो करम मचकुर खिलवत। उसके बाद आप आमने सामने, मतलब ऐसा समझो तो करम मचकुर खिलवत का अर्थ आप ऐसा करो, सपना देख करके फटाक से जग गए, आप सामने वाले साथी को उठाकर, अरे उठना हो, मैले आज यस्तो सपना देखेँ भन्छ भने, सपना देख करके जगने के बाद उठा रहे सामने वाला, उठना आज मैंने ऐसा सपना देखा, बोलते कि नहीं बोलते, ऐसे मान के चलो। यहाँ पर मचकुर शब्द भी और खिलौत शब्द भी है। मचकुर अर्थ बातें होती है और खिलवत का अर्थ होता है घर होता है ना। तो मुँहे पीछे मरने के बाद तुम मुकाबिल आमने सामने हो जाओगे। इसका मतलब मुँहे पीछे मतलब संसार से बिल्कुल डिटैच अनासक्ति होने के बाद आपके हृदय में एक ही चीज रहेगा, वो राज्य श्यामा जी परमधाम रहेंगे, सुरता और परात्मा ही रहेंगे। सुरता और परात्मा के भाषा से अब क्या है, कहूँ जुआ अकला और कलाम कहूँ अर्ज में के मामती बैठे न ठौर करे, उस ठौर की बात है जहाँ पर मिलमिलावा है और खिलावत है, रंगमल है और मचकुर अष्टप्रहर से बाकी कुछ भी नहीं है। अब आप परमधाम के ही परमधाम की बातें करना शुरू करोगे। अब मैं तो चलो थोड़ा कुछ सुगंध मिला, थोड़ा अब ढूंढने निकलो, ए फलना आ जाना परमधाम की बात, ए फलना आ जाना परमधाम की बात करो, मिलेगा आपको कोई? फिर डेस्परेट, फिर परेशान, फिर पूछे क्यों इतना डेस्परेट हो, और राज्य की बातें करने कोई मिलते नहीं, कोई कहाँ चिल्ला रहे हो? सदगुरु के जमाने में इंद्रावती चिल्लाना ठीक था। धनी ने वही देख करके तुम तो तारतंबा नहीं दिया था, तारतंबा नहीं खोल के डूबना, कहाँ ढूंढने जा रहा है? तो मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा करके तो तेरे को तारतंबा नहीं दिया हो, किसी का सीधा चिल्ला रही है, तो जागी ना, तारतंबा नहीं दिया है, उसे आगे पीछे हिल मत, हो गया। मजकूर वही है, मिल गया खजाना यहाँ से, ऐसा कोई मिलता नहीं है, कहाँ ढूंढे? अद्वैत को ढूंढे द्वैत में, ऐसा मिलेगा तेरे को? अपने आप को समझाओ, फिर वाणी में डूब जाओ। उसको मिले ना, कहाँ शौतान बोले। ऐसे तो सही में अगर राज्य के लिए तू तड़पन है तेरा, तो संसार में ढूंढेगी नहीं तू। तो 12,000 होगा, तू क्यों टेंशन लेती है? तूने ठेका ले रखी है 12,000 ढूंढने का, तू कर तेरी होता अबेरी, बोल दिए दानी ने, तेरे लिए देरी हो जाएगा, तू जाग जा। इतना स्वार्थी में कोई बात नहीं, स्वार्थी बोले ठीक है। सदगुरु ने पूछा, गंगा जी भाई ने आश्चर्य से सूत्र फेंक दिया था, आप जो बात कर रहे हैं ये समझेंगे करके गंगा जी बोला, वैसे आप भी गंगा जी बन जाओ, मेरी बात कौन समझेगा? कौन समझेगा तेरी बात? तूने खुद नहीं समझी, नहीं समझी, समझी होती तो चिल्लाती नहीं थी। रसम मगन भैंसो क्या गावे, ये चौपाई किसके लिए? जो रस में डूब गया तो डूब गया, तो फिर कौन बताएगा? अच्छा, बताने के लिए सीखी थी तूने, बताने के लिए राज्य प्राप्त की थी। दारू पिया हुआ आदमी भी नहीं बताता मैंने दारू पिया हूं, दारू पिया हुआ आदमी नहीं बताता हमने दारू, जहां तक वो छुपाता है। लेकिन क्या करो, नाक बड़ा गनाइहाल्छ, मुख बड़ा गनाइहाल्छ, दारू हो। दारू पिया आदमी छुपाता है कि हम न पिया वाला एक्टिंग करो, लेकिन गुनाह इंद्रिय बोल ही देता है। इसलिए मुख से प्रचार मत करो, व्यवहार से प्रचार करो। मुख से बोलना प्रचार करना वो नहीं है, बी प्रैक्टिकल, अपना गुनांग इंद्रिय खुद परमधाम की भाषा बोलने लगे, ऐसा होना है अगर जिंदा रहना हो तो, यानी संसार में जब तक रहना हो। व्यवहार में तो सुंदर साथ है ही नहीं, और आसन में बैठ करके सुंदर साथ का परिचय देते हैं। ऐसा हो सकता है चौपाइयां जो कर मैं वो चौपाई में रहे, मुँहे पीछे हो मुकाबिल तो करम मचकुर खिलावत,
जैसे डायरेक्ट हॉटलाइन राजी से, राजी वाणी में है और वाणी में सारा अनुभव रख दिए हैं। तो वाणी से पढ़ो, वाणी को देखो, और जेने दर्शने नेत्र ठहरे अने वचन कहे ठहरे अंग, ऐसा स्वयं हो जाए, दूसरों को ढूंढने मत जाओ। जेने दर्शने नेत्र ठहरे, जिनके दर्शन करने से आंख शीतल हो, और बोली से तो दिल ही पवित्र, ऐसा आपका हमारा स्वभाव बन जाए, ऐसा होने की प्रयास करें, न कि इस चीज को व्याख्या करने का प्रयास करें। जो तू ले हकीकत हक की, तो मौत का पी शरबत, मुए पीछे हो मुकाबिला, तो कर मचकुर खिलवत, तो कर मचकुर खिलवत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।